हर गंगे जय माँ गंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ माँ गंगा के धाम गंगोत्री, जो उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है। माँ गंगा जो शिव की जटाओं से निकलती है और गंगा सागर में मिल जाती है। मानो तो एक गंगा माँ है और ना मानो तो एक बहता पानी है। तो आइए मेरे इस सफ़र में मैं आपको ले चलता हूँ माँ गंगोत्री के धाम। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई, नील गगन के नीचे। मेरा सफ़र शुरू होता है कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग से 2 मार्ग जाते हैं। एक मार्ग जाएगा श्री बद्री विशाल और दूसरा मार्ग जाएगा रुद्रप्रयाग के लिए। और यही कर्णप्रयाग पे 2 नदियों का संगम होता है, एक माँ अलकनंदा और एक पिंडर। अलकनंदा बद्री विशाल से आती है और पिंडर आती है पिंडर घाटी से। और मैं जाऊंगा यहाँ से रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में एक बहुत खूबसूरत मंदिर पड़ता है और वो मंदिर है माँ धारी देवी का। तो इसी सड़क से होते हुए मैं जाऊंगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से अगले दिन मैं जाऊंगा गंगोत्री के लिए। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग। यह तीर्थ स्थल अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है तथा इसे उत्तरांचल के पवित्र पंचप्रयाग में से एक माना जाता है। यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव की रुद्र के रूप में आराधना की जाती है। ये वो देवभूमि है जहाँ ईश्वर का वास है और इस देवभूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये बहती हुई जलधारा जीवनदायिनी है। यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है। हे माँ अलकनंदा, हे माँ मंदाकिनी, तुम्हें कोटि कोटि मेरा नमन है। जय माँ धारी देवी। माँ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थापित है। धारी देवी मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी, तब उस बीच इस मंदिर के आसपास निर्माण किया जा रहा था। तब माँ धारी देवी की मूर्ति को निस्तांतरित करके दूसरी ओर स्थापित किया जा रहा था और माँ के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा। उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई, जिस पर 2013 केदारनाथ में त्रासदी का मूल कारण ही यही था। माँ धारी देवी सबकी मनोकामना पूरी करती है। जब भी आप 4 धाम की यात्रा में आओ या फिर बद्री विशाल जाओ या फिर केदारनाथ, रुद्रप्रयाग मार्ग में पड़ने वाला यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक है। नदी के बीचों बीच यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। मैं जल्द ही माँ धारी देवी पर एक वीडियो बनाऊंगा और उनकी पूरी कहानी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर।
मैं पहुंच चुका हूं हरसिल। हरसिल उत्तरकाशी से 73 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पर्यटन स्थल अत्यंत शांत, सुंदर व सम्मोहित करने वाला है। अनेक जल धाराओं, शोक, नदी, नालों, झरनों ने घाटी की सुंदरता को भव्यता दी है। यहाँ कई होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट हैं। गंगा नदी का पाट दर्शनीय है। हरसिल घाटी से कलकल बहती माँ गंगा के चारों ओर फैली धवल शिखरावली यात्रियों को मंत्र मुक्त कर देती है। यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक और रमणीक है। चारों ओर हिमछादित पर्वतमालाएं, चीड़ के हरित वन, नीचे कलकल करती माँ गंगा की शीतल धारा मन को मोह लेती है। हरसिल मेरी सबसे खूबसूरत जगह है। मेरा जब भी मन करता है मैं हरसिल की ओर चला आता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर।
मैं पहुंच गया हूँ हर्सिल के मुखबा गांव में। मुखबा गांव और माँ गंगोत्री की एक रोचक कहानी है। मैं वो आगे जाके आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं ले जाता हूँ आपको पहले मुखबा गांव। उत्तरकाशी गंगोत्री रोड पर 73 किलोमीटर की दूरी पर बसे खूबसूरत गांव हर्सिल को भला कौन नहीं जानता है। हर्सिल से ही भागीरथी नदी को पार कर लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आता है मुखबा। हर्सिल से 3 किलोमीटर आगे थराली से भी एक पैदल रास्ता मुखबा के लिए जाता है। दरअसल मुखबा और थराली भागीरथी नदी के आर पार आमने सामने बसे हैं। मुखबा अपने पहाड़ी बनावट के घरों, सेब के बागानों, राजमा के खेतों और पृष्ठभूमि में नीलकंठ पर्वत के लिए तो जाना ही जाता है। मुखबा की सबसे बड़ी पहचान है माँ गंगा के मंदिर से। मुखबा को मुखी मठ, मुखवास या मुख्य मठ भी कहा जाता है। मुखबा उन 4 मठों में से एक है जहाँ शीतकाल के दौरान 4 धाम के देवों की पूजा अर्चना की जाती है। मुखबा देवी गंगा का शीतकालीन प्रवास व पूजा स्थल है। वैसे यहाँ साल भर गंगा की पूजा की जाती है, लेकिन गंगोत्री धाम के शीतकाल में बर्फ से अट जाने से पहले गंगा की मूर्ति को गंगोत्री से मुखबा ले आया जाता है। स्थानीय श्रद्धालुओं का एक जुलूस विधि विधान के साथ मां गंगा की डोली मुखबा लेकर आता है। बसंत तक गंगा मुखबा में ही विराजमान रहती है। गर्मियों में मुखबा के ग्रामीण भव्य शोभा यात्रा के साथ गंगा की भोग मूर्ति को गंगोत्री ले जाते हैं। गंगा को गंगोत्री ले जाने और लाने के मौके पर गांव के लोग 1 महीने तक इस आयोजन की तैयारी करते हैं। 6 माह तक अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में निवास करने के बाद मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाती है। मैं धन्य हूँ कि मैंने इस देवों की भूमि में जन्म लिया है और मैं धन्य हूँ मां गंगा ने मुझे बुलाया है। मेरी सांसें जब तक रहेंगी मैं तब तक इन धामों में आऊँगा। सदियों से चली आ रही ये परंपरा युगों युगों तक रहेगी। हिमालय की गोद से आई ये निर्मल धारा अजर अमर रहेगी। हे माँ गंगे, तू हमेशा जीवन दायिनी रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव माँ गंगोत्री धाम के लिए, जिस धाम में आने के लिए मैंने वर्षों इंतजार किया है। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और उत्साहित हूँ कि मैं माँ गंगा के द्वार पर हूँ। जितना जितना माँ गंगोत्री का धाम पास आ रहा है, मैं उतना ही उत्साहित हो रहा हूँ। जितना जितना माँ गंगोत्री का धाम नज़दीक आ रहा है, उतना ही यहाँ खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। सामने हिमालय, ऊंची ऊंची चोटियाँ, हरे भरे वृक्ष और सड़कें चौड़ी, जिससे मैं आनंदित हो रहा हूँ और मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि मैं अपने घर से जिस कार्य के लिए आया था, मेरा वो कार्य पूरा हो रहा है। अपने ईजा का आशीर्वाद लेकर और माता समान भाभी का आशीर्वाद लेकर मैं पहुंच चुका हूं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में मैं आपको लेकर जाऊंगा उस स्थान पर जहां पर माँ गंगा विराजमान रहती हैं और 6 महीने तक अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो चलिए
हर हर गंगे जय माँ गंगे। केदारखंड के चारों धामों में यमुनोत्री की यात्रा के पश्चात गंगोत्री की यात्रा करने का विधान है। परम पावनी गंगा का स्वर्ग से अवतरण इसी पुष्प भूमि पर हुआ था। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण ही यह स्थान गंगोत्री कहलाया। प्राचीन काल में गंगोत्री की यात्रा बहुत कठिन समझी जाती थी, किंतु वर्तमान में यातायात की सुविधा होने के कारण यह यात्रा बहुत सरल हो गई है। आज बहुत शुभ दिन है कि आज माँ गंगोत्री और माँ यमुनोत्री जी के कपाट खोल दिए गए हैं। 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से इन धामों में यात्रा बहुत कम थी, लेकिन इस वर्ष कपाट खुलने के पहले दिन ही गंगोत्री धाम में लाखों की संख्या में अभी यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और ये अनुमानित लगाया जाता है कि 6 महीने तक इसी तरह भक्तों का आवाजहन होता रहेगा। तो आइए हम सब माँ गंगा की आरती में शामिल होते हैं और माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ सबको सुख और समृद्धि देना। जय गंगा माँ। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। माँ गंगा से आशीर्वाद लेके और माँ गंगा का जल लेकर मैं चल पड़ा हूँ अब अपनी अगली यात्रा पर। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में लाइक करें और शेयर करें।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अब अपनी अगली यात्रा पर श्री केदारनाथ धाम।